ओके, अब ये है यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ. ठीक है, आई नो एवरीबडी मस्ट बी नोइंग दैट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ segment of the loop, this is not the complete loop, this is a segment of the loop, it is mu naught by 4 pi, yes, I theta upon r. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अच्छा, आप लोगों ने थीटा क्या लिया यहाँ पे? 90 डिग्री तो नहीं लिया ना? 90 डिग्री लिया किसी ने? प्लीज रेज योर हैंड. क्या लिया? पाई बाय 2 तो सबने पाई बाय 2 लिया ना? थम्स अप, थम्स डाउन. जिसने पाई बाय 2 लिया थम्स अप. जिसने नहीं लिया तो थम्स डाउन. कुछ तो किया होगा ना? 90 लिया होगा या नहीं लिया होगा? जल्दी, क्विक. जब मुस्कान, थम्स डाउन. अनन्या नहीं लिया. परनीत क्या लिया? परनीत, अनन्या आपने कौन सा एंगल लिया? सर मैंने क्वार्टर सर्कल करके कर दिया. ओके ओके, दैट्स आल्सो फाइन, दैट्स परफेक्ट. इन फैक्ट परफेक्ट परफेक्ट. हाँ, क्वार्टर सर्कल करके करोगे. ये क्वार्टर है क्या? क्वार्टर तो बोलते हैं 1/4 को. ये 1/4 थोड़ी ना है, ये तो 3/4 है. अरे ये 1/4 है क्या लूप में? 3/4 लूप है ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? 3/4 समझते हो कि एक लूप के 4 हिस्से करो पहले. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक लूप के कितने हिस्से करोगे? 4. ठीक है, यहां से लेके ये हो गया 1 2 3 4. 3/4 का मतलब है इन चारों में से यू आर टेकिंग 3 पार्ट्स. सो इज अ 3/4 लूप. आर यू गेटिंग? जस्ट अ सेकेंड. Now see one thing. One way is to take 3/4 loop. Fine. Other way is कि आप ये फॉर्मूला यूज करो, ये I थीटा अपॉन R. और अगर आप थीटा 90 डिग्री लेके करोगे ना, ये गलत हो जाएगा. और आपको याद हो तो एंगल कौन सा लिया जाता है? एंगल लिया जाता है, लेट्स से यू हैव अ सेगमेंट ऑफ द लूप और ये आपका सेंटर है, तो एंगल लेते हैं ये वाला एंगल लिया जाता है. यानी कि यहां पे एक एंड तो ये हो गया तो ज्वाइन किया, दूसरा एंड ये हो गया ज्वाइन किया. एंगल कौन सा बनेगा? जो अंदर है ये वाला. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? द एंगल बीइंग फॉर्म्ड बाय द लूप, नॉट आउटसाइड द लूप. यानी कि एंगल आएगा कितना? 270 डिग्री. 360 माइनस 90 270. तो डिग्री में तो लेना नहीं हमें, रेडियन के अंदर आपको एंगल लेना है. तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है. तो ये एंगल कितना बनेगा इस केस में? 2 पाई माइनस पाई बाई 2. 360 माइनस 90. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कितना आया ये? 3 पाई बाई 2. तो आपको यहां पे 3 पाई बाई 2 एंगल डालना है. ठीक है, दिस इज वन वे. तो ये भी आप नोट कर लेना. फाइन, ओके. अदर वे, मेथड नंबर 2, वही जो ऐसे आपने किया, पूरा लूप का लिखो पहले तो. म्यू नॉट बोलो कितना होता है? I अपॉन 2R. फाइन, यही होता है ना? 2 पाई आर नहीं होता, नीचे 2R होता है, इंटू 3/4. अरे सही है गलत है? फाइन, ठीक है, परफेक्ट, सही है. अच्छा, मान लो कुछ अजीब सा एंगल आ जाता है. ये ना तो आपने ढूंढ लिया कि ये 3/4 लूप है, वो कुछ समझ में ही ना, एक 3/4 बन रहा है, ऑब्वियसली थोड़ा सा कम बन रहा है 3/4 से. लेट्स से एंगल देख के तो डिफिकल्ट हो जाएगा देखना कि हाँ कितना लूप बन रहा है ये.
फिर तरीका क्या होगा? फिर तो यही तरीका है पहले वाला। अच्छा मान लो ये आपको ये भूल गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भूल गए, फिर क्या करेंगे? फिर तो तोते उड़ गए। फिर तीसरा तरीका, इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे 2 मिनट के अंदर। कैसे? अगर तो एंगल 2 पाई है, मतलब पूरा लूप हो रहा है, समझ रहे हो? 2 पाई का मतलब पूरा लूप बन रहा है, फिर तो मैग्नेटिक फील्ड है जी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर एंगल थीटा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू थीटा। यूनिटरी मेथड। अरे यूनिटरी मेथड तो समझते हो ना? 10 बनाना 160 रुपीज के, 1 बनाना 60 बाई 10 रुपीज का, और 2 बनाना 60 बाई 10 इंटू 2। यूनिटरी मेथड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ या ना? पक्का? तो आप ड्राइव भी 2 मिनट में कर सकते हो बस। तो जिस मर्जी मेथड से कर लो। लेट मी यूज दिस। यहां पे तो क्वार्टर सर्कल आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, नीचे 3 और यहां पे 8। नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड डायरेक्शन ढूंढ लोगे ना, ठीक है? डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने फिंगर्स को कैसे रोटेशन देना है? इनसाइड क्या बन रहा है डायरेक्शन, तो बता ही दो पहले तो। आउटसाइड है ना? तो आप तो लाइक दिस। चलिए, तो डायरेक्शन इज आउटसाइड। आई टोल्ड यू मल्टीपल नंबर ऑफ वेज, तो कोई चांस नहीं है कि आप किसी भी तरीके से इसको गलत करो। अब इसकी मिस्टेक भी लिख लेना प्लीज। ये एंगल 90 नहीं लेना है आपको, प्लीज नोट दिस मिस्टेक। और एंगल डिग्री में नहीं, रेडियन में एंगल लेना है आपको। ओके, इट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज का इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आप लूप के सेंटर में निकालते आए हो। अभी तक या लूप होता था या लूप का कुछ पार्ट होता था, उसकी वजह से आप सेंटर पे निकालते आए हो। यस, अभी यहां पे सेंटर में नहीं निकाल रहे हो, किसी एक्सियल पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हो। ये अगर लूप है, ये लूप है अगर, तो इसके जो O पॉइंट है दैट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, नॉट द सेंटर ऑफ द लूप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आई होप आपको एक केस याद होगा। कौन सा वाला? कि एक्सिस के ऊपर अगर ये लूप है, ये लूप है, इसके एक्सिस के ऊपर कितना होता है? x दूरी पे लूप का रेडियस r, और x दूरी पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? रटना है इसको, कुछ कोई चारा नहीं है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। इसको अभी के अभी रटो, ताकि आगे जब भी आए तो हमारी प्रैक्टिस हो, रिवाइज हो बार बार। ये नहीं है कि हर बार हमें फॉर्मूला देखना पड़े, फिर कोई फायदा नहीं है। फाइन, बस। तो अभी तो कुछ भी नहीं करना है। तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड निकालिए, नीचे वाली लूप की वजह से यहां पे फील्ड निकालिए, फिर उन दोनों का वेक्टर सम कर दो। फाइन, चलिए। मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही सकते हो, नो रॉकेट साइंस नाउ। डायरेक्शंस का मेन है, बताइए। ये जो लूप है, इसकी वजह से O पे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्विक डायरेक्शन निकालना सिखाया हुआ है आपको, जैसे आगे कर रहे हो वैसे ही अब करना है। कौन सा रॉकेट साइंस है साहब? स्क्रीन पे करेंगे मेरे सामने कैमरे के, जल्दी अपना अपना डायग्राम बना लो नीचे पहले कॉपी पे। स्क्रीन को देख के मत करना, लेकिन कॉपी के अकॉर्डिंग करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाए कोई। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, 3D डायग्राम को समझने की कोशिश किया करो। ये जो लूप है, पहला वाला लूप, वो ऐसा नहीं है।
वो ऐसा है, समझ रहे हो? ऐसा उसका फेस इधर की तरफ है और ऐसा, द फेसेस आर लाइक दिस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है ना? द लूप इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द पेपर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सेम वे दिस लूप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू योर पेपर, नीचे वाला. आई होप यू आर गेटिंग. ठीक है ना? अब निकालो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. किसको समझ में नहीं आया कि लूप कैसे रखा हुआ है? एनीबडी? ऊपर वाला लूप ऐसा है, राइट? इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस. और नीचे वाला लूप इज लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ऐसा है. ठीक है ना? पहले इसकी वजह से निकालो मैग्नेटिक फील्ड. जो O पॉइंट इज हियर, जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट. करंट देखो कैसा चल रहा है. करंट ऐसे आ रहा है, ऐसा. करो डायरेक्ट, निकालना डायरेक्शन. हाँ राइट हाँ, राइट लेफ्ट या राइट, मुझे कंफ्यूज हो जाएगा ऐसा. राइट राइट, हाँ बिल्कुल. करंट ऐसे, तब मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट. राइट. अच्छा, राइट जो है ये कहां पे है? सिर्फ सेंटर पे ही है क्या? मुझे तो सेंटर पे फील्ड नहीं देखना, मुझे तो यहां पे देखना है फील्ड. द आंसर इज, ये जो आप रूल लगाते हो ये वाला, ये केवल सेंटर के लिए वैलिड नहीं है, ये पूरे एक्सिस के लिए वैलिड है ना? तो पूरे एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट होता, अगर यहां पे पॉइंट होता तो भी इधर फील्ड होता, यहां पे होता तो भी इधर फील्ड होता, यहां पे है तो भी इधर फील्ड है, अगर पॉइंट यहां पे है तो भी इधर ही फील्ड है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? है ना? तो ये O पे फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में. और नीचे वाली लूप की वजह से देखना जरा, अपवर्ड बन रहा है ना? यस यस. ठीक है, तो इसको B1 बोल दो, इसको B2 बोल दो. B1 का वैल्यू लिखो, B2 का वैल्यू लिखो और दोनों का वेक्टर सम कर दो. 90 डिग्री एंगल है दोनों में, गलती नहीं करनी है आपको. तो बोलो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O इज गोइंग टू बी वेक्टर सम ऑफ बोथ, राइट? B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर. और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि B1 का मैग्नीट्यूड B2 के बराबर है. आएगा ना? दोनों सेम दूरी पे तो हैं. तो और एंगल कितना दोनों में? एंगल है 90 डिग्री, यहां पे लिखना चाहिए था. एंगल है 90 डिग्री. तो वेक्टर सम कैसे निकालें? चलो बोलो. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O इज गोइंग टू बी V1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. दोनों का इसको लेट से B, लेट इट इज इक्वल टू B. दोनों सेम है. समझ में आया ना? अलग अलग होते तो अलग अलग ही लेते, तो अपना काम आसान करते हैं हम लोग. तो ये हो जाएगा आपका √2B. मतलब एक का मैग्नेटिक फील्ड लिख के इंटू √2 कर दोगे, तो √2 इंटू B कितना? μ0 I अपॉन 2 R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2. ये टोटल फील्ड आ गया O पे. एंड डायरेक्शन क्या है फील्ड का? रिजल्टेंट, बिल्कुल रिजल्टेंट. और रिजल्टेंट क्या, कैसे कैसे निकालेंगे? तो दोनों बराबर है वेक्टर, ताकतवर. तो एंगल कितना बनेगा रिजल्टेंट का? ओरली बोलो तो, निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. बोलो. अरे कितना एंगल बनना चाहिए? ये कितना एंगल आना चाहिए?
हाँ 45. 45, yes, net feed it should make 45 डिग्री. ठीक है, हो गया.